करेंगे, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टंगडार सरहदी इलाकों का आज दौरा किया। मुतासरा इलाकों का उन्होंने जायजा लिया और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने आवाम से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की शेलिंग से इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया कुपवाड़ा के सरहदी इलाके हैं, वहां पर उन्हें दौरा किया और जो टंगडार सेक्टर के सरहदी इलाकों का दौरा किया और लोगों से वहां पर बातचीत की। पाकिस्तान की जानिब से की गई गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दौरान बात करते हुए कहा कि शेलिंग के बाद यहाँ कई मकानात और तिजारती इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सीनियर इंतजामी ऑफिसर के साथ उन इलाकों का आज उन्होंने दौरा किया है और सूरत हाल का खुद मुशाहिदा किया है और आवाम से मिलकर उनके मसाइल भी सुने। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामी की रिपोर्ट की बुनियाद पर फौरी इमदाद फराहम की गई है, ताहम चंद अफराद की बाज़ाबादकारी अभी बाकी है। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे और इसके अलावा जो मकामी लोग हैं वहाँ के उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। यहाँ एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से। यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया है। हमारी जो बात हुई एलजी मनोज सिन्हा साहब से, हमारी बात ये हुई कि सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि जितने भी यहाँ नुकसान हुआ उसके लिए हमें 100% कंपनसेशन लोगों को मिलना चाहिए। गरीब लोग हैं, इनके पास और तो कुछ है नहीं, एक मकान ही उनके पास पूंजी थी जो खत्म हो गया। तो एक तो वो हमने बताया, दूसरा हमने बताया कि हमें इंडिविजुअल बैंकर चाहिए। अगर हमें बचाना है, हमारी जान बचानी है तो हमें इंडिविजुअल बैंकर चाहिए, उससे हम लोग बच सकते हैं। कम्युनिटी बैंकर तक पहुंचने के लिए तब तक इतना समय नहीं होता है, गोला इतना वेट नहीं करता है कि ये कम्युनिटी बैंकर के अंदर घुस जाए और मैं फिर बाद में फटूं, इतना टाइम नहीं होता है। उसके बाद में हमने एलजी साहब के सामने जो बात रखी, हॉस्पिटल की बात रखी कि हमारे हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की जरूरत है, इसको बड़ा किया जाए और यहाँ अमला दस्तयाब होना चाहिए। उसके बाद में हमने जो बात उनके सामने रखी वो फायर सर्विस की है। फायर सर्विस में अमला यहाँ कम है, गाड़ियां 2-3 है, अमला और होना चाहिए और गाड़ियां 2-4-5 और होनी चाहिए, ताकि हर इलाके में गाड़ी टाइम पे पहुंच सके और जहाँ आग का हादसा होता है उसको बचाया जा सके। जी, हमने आज गवर्नर साहब को ये बताया कि यहाँ ये बॉर्डर एरिया, यहाँ कोई टाइम नहीं होता है कि शेलिंग और गोलाबारी हो जाती है। हमें एक तो हर घर में बैंकर मिलना चाहिए, उसके बाद एक फायर सर्विस है। इलाका बहुत बड़ा है, ये तब पहुंचती है जब तक सारा नुकसान हो गया होता है। उसके बाद ये अस्पताल है हमारा, अस्पताल में ये जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी इसको और बढ़ाया जाए और इन जितने डॉक्टर इनको वापस ना लिया जाए, यहाँ रखा जाए और उसके बाद ये पूरा हमें दिया जाए इसके बदले रिलीफ, क्योंकि हम जो कैंप के नज़दीक रहते हैं तो कंपल्सरी जो है पूरा ये दिया जाए। तो हमारी यही डिमांड है। तो सबसे ज़्यादा यह है कि दोनों मिलकर बैठकर ये अमन कायम करें। सब, मेरा नाम हाजी तस्लीम आरिफ मीर है, मैं करना भोपाल मंडल का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। हमने एलजी साहब से अपनी डिमांड रखी, जो हमारी एक जेन्युइन डिमांड है करना की, इंडिविजुअल बंकर्स की, वो हमने एलजी साहब के सामने उसकी बारे में डिमांड रखी। और उसके साथ साथ मैंने करना के जितने भी शॉपकीपर्स जिनका नुकसान हुआ है, जिनके सामान का नुकसान हुआ है, उनके बारे में मैंने कहा कि उनको जल्द से जल्द कंपनसेशन होनी चाहिए। और मैंने इसके साथ साथ उनको ये डिमांड रखी कि जिन मेरे शॉपकीपर्स का इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस क्लेम वाले आज बोल रहे हैं कि वार में हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो एलजी साहब ने हमें इस बारे में श्योर